वहाँ में गई नागोपना, फिर बॉम्बे गई, बहुत सारे मतलब जहाँ जहाँ जो बोलते हैं ना यहाँ डॉक्टर के पास जाओ, ये बड़े डॉक्टर है, ये है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गई। मैं हर जगह जाऊँ, जो बोलते थे ना, लास्ट में मैं बहुत थक गई। मैं बोले अभी पानी ही नहीं पी जाती तो फिर क्या है, ये दवा खा के क्या फायदा। लास्ट में बोली, अभी मेरी फ्रेंड थी बोलती थी मैं भी हार गई, अभी मेरे से नहीं होता, दवा भी खाने नहीं जमता, हम लोग मुँह ही नहीं करती तो फिर दवा का क्या असर। अभी बोले लाल दवा, अभी बोलते जैसा जो है भगवान करेगा ऐसा उसको बोलने की। बाद में लास्ट में भी मेरे रशीद बोला, जो चाचा उधर हमारे भाभी ने बताया, इधर आए, ये डॉक्टर के पास आए, इन्होंने मेरा अच्छे से इलाज किया। मतलब मैं बोला कि खलास मैं भी, मेरी जिंदगी खत्म ही, लेकिन डॉक्टर की वाली ने मेरे को बहुत अच्छा किए और अच्छे से समझाए। और मतलब ऐसा बोलते ना, माँ की तरह कहते बच्चे को माँ तरह समझाती, वैसा समझाया। मुझे बहुत डर लगता था ऑपरेशन से, इतना अच्छे से समझाए, और डॉक्टर नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह समझाया उन्होंने, बहुत अच्छे से। कम से कम 1.5 साल से ये सफर कर रही थी। She was suffering with this problem. 20-25 डॉक्टर हुए। And she has gone to रोहा तालुका, she has gone to अलीबाग तालुका, she has gone to मीरा रोड एक डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर के पास भी आई। फिर वहाँ से फिर वो अलीबाग में कोई डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे everybody who gets a pain on the area like face and the jaw and the teeth and all those stuff, they usually visit a dentist, and which is a common phenomenon. It's a common sense, right? People are getting pain, so they go to dentist. But what happens if the dentist is good enough and he says that your dental problem is not there and you don't have a tooth decay or something in that way, then you should definitely give a second thought. डेंटिस्ट मेरे मित्र हैं, जो डेंटिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग किसी फेस्टिवल के ओकेजन पे या किसी न्यूरोलॉजी डे या किसी ऐसे एक न्यूरोलॉजिकल ओकेजन पे यूजुअली हमारी एक गैदरिंग होती है जिसमें हम लोग छोटे जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि लाइफस्टाइल तो सभी की आज के ज़माने में बड़ी तंग हो गई है ना। आज जैसे मैं जो याद करता हूँ, मेरे फादर की लाइफस्टाइल कि 7-7:30 बजे तक घर आना और हम 9:30 बजे एक साथ टेबल पे बैठ के खाना होता था, है ना। तो ये तो आज मैं ही संभव नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों के साथ कब डिनर पे बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता है। तो मेरे कहना है इससे जीवन का आनंद कम हो रहा है, और जब आनंद कम हो जाता है जीवन का तो कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई विकार पैदा होता है बदन में, है ना। और उसमें सबसे बड़ा जो सेंटर है हैप्पीनेस का, जिसको आनंद का, वो है ब्रेन। तो जहाँ ब्रेन बीमार हुआ, यानी मन में विषाद, मन में डिप्रेशन, मन में जो भी भाव आ जाए, तो आदमी के शरीर में फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। तो एक तो पहली बात ये है। रही बात विशेष कम्युनिटी की, एकदम सही कहा आपने, कुछ कम्युनिटी में कुछ बीमारियां हैं, कुछ कम्युनिटी में कुछ बीमारियां तो ऐसी पाई जाती हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक तरह की बीमारियां पाई। लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के विषय में मैं आपको बताता हूँ। अमूमन ये क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग अगर फुल होता है तो उससे लगी हुई सारी नसें वो दूर दूर फैली होती है। लेकिन जैसे ही दिमाग सिकुड़ जाता है, उसके ऊपर लगी हुई नसें आपस में चिपक जाती हैं, और जैसे ही वो चिपकती हैं वो एक दूसरे को कंडक्शन पास करती हैं, और इसी को क्रॉस कनेक्शन की वजह से दर्द शुरू होता है। तो अमूमन महिलाओं में खास करके, क्योंकि यहाँ पर प्रसाधन की सुविधाएं बहुत कम है, अगर आज पुरुष को मतलब सुसु करने की इच्छा हो जाए, वो कहीं पे भी सुसी करते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत कॉन्शियस रहती हैं, वो पानी कम पीती हैं अगर उनको बाहर निकलना है। यूजुअली बाहर के टॉयलेट लूज बहुत डर्टी होते हैं, तो वो पानी कम पीने से जो शुरू होता है सिलसिला, वो यहाँ पहुंच जाता है कि पानी कम पीने से दिमाग को वाटर कम जाता है, दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और जब उम्र ज्यादा हो जाती है, जब हमारी पूरी शरीर ही सिकुड़ जाती है, तो जब ब्रेन सिकुड़ता है, एट्रोफी होता है, तब ये बीमारी ज्यादा होती है। लेकिन तबस्सुम के केस में ये नहीं था। तबस्सुम इज अ यंग गर्ल। तो चैलेंज क्या था कि फुल ब्रेन था, वो ब्रेन मुझे अलाउ नहीं कर रहा था अंदर नस तक जाने के लिए। तो हमने एक स्पेशल टेक्निक जिसको लंबर ब्रेन कहते हैं, वो यूज करके इनके ब्रेन के पानी को पहले आधा घंटा निकाला, तब इनका ब्रेन शुष्क हुआ, तब उसने रास्ता दिया मुझे नस तक पहुंचने का। बाकी ब्रेन के मामले में मैं आपसे कहूंगा बड़ी विनम्रता से कि आप सर्जरी नहीं करते हैं, ब्रेन आपको अलाउ करता है सर्जरी का। ब्रेन और हार्ट एक ऐसी चीज है जिनको आप बहुत ऊंचे दर्जे पे रखते हैं। तो मैं हमेशा विनम्रता भाव से कहता हूँ कि मैं तो हीरो बन जाता हूँ, लेकिन ये ब्रेन मुझे अलाउ करता है सर्जरी करने। क्या इन बीमारियों का संबंध जेनेटिक्स से भी है? अभी कुछ दिन पहले बिलीज ऑनलाइन लाइब्रेरी आ गई है। ये बड़ी कॉस्टली प्रिस्क्रिप्शन है उसका, लेकिन भगवान की दया से मतलब
मैंने पैसे कमाते जैसे लोग गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो मैं सबसे पहले विलीज ऑनलाइन लाइब्रेरी का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। उसमें आ गया है कि 70% न्यूरो की बीमारियां 70% न्यूरो की बीमारियां जेनेटिक हैं, इनका जेनेटिक से संबंध है, और इसीलिए कॉर्ड ब्लड, प्लासेंटा, ये सब की बैंकिंग अब बहुत कॉमनली होना शुरू हो। देखा है कि अमेरिका में रेशियो 1.5 लाख है एवरी ईयर, तो इंडिया में क्या रेशियो है, और ये जो सर्जरी हो रही है ये आम लोगों के लिए कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है? हाँ, तो सर जी कैसा है ना कि मैं इस चीज को ऐसे रखता हूँ कि एक मंच पे किसी जेएनयू के छात्र का बड़ा अपमान हो रहा था, तो उससे ये कहा गया कि आप बहुत ज्यादा दोषारोपण कर रहे हैं पूरे देश पे, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं से छेड़छाड़ जेएनयू में होता है, ऐसा उन्होंने कहा। वो आंसर उसका बहुत अच्छा था उस छात्र का, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो आंसर बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा जहां लोग जागरूक हैं वहीं कंप्लेन करेंगे, तो जेएनयू की महिला जागरूक है इसलिए वो छेड़छाड़ की कंप्लेन कर रही है, बराबर है कि नहीं, इसीलिए वहां पे इंसिडेंस ज्यादा है। बाकी शायद देश के बहुत सारे हिस्से में महिलाएं जागरूक नहीं है तो उसका कंप्लेन नहीं हो रहा। उसी तरह यूएस में, अमेरिका में लोग जागरूक हैं, इसीलिए वहां पे इंसिडेंस ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में बीमारी उतनी है, अब लोगों की जागरूकता बढ़ रही तो लोग इतना इंसिडेंस दर्ज कर रहे हैं। सर आपने कहा कि इसको 3 to 4 लाख तक भी जो है ये ऑपरेशन जो सर्जरी में खर्च आता है, बट मिडिल क्लास के लोग इस चीज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोई योजना वगैरह आपकी तरफ से लागू? तो मैं इसमें ऐसा कहता हूँ कि जैसे चूंकि मैं जानता हूँ, मैं तो खुद जेजे के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं जेजे में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुका हूँ, लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूँ कि न्यूरो और कार्डियक में जो उपचार का स्तर है ना, वो बहुत ज्यादा किफायत के चलते गिराया नहीं जा सकता। जो इलाज का स्तर है वो पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा गिराया नहीं जा सकता। क्यों? अगर गलती से कोई निम्न स्तर का या कोई घटिया स्तर की सामान इस्तेमाल कर दी गई, जैसे टेफ्लॉन, तो या तो रिजल्ट नहीं आएंगे या तो इन्फेक्शन होने के बड़े चांस हो जाएंगे, और ब्रेन का इन्फेक्शन एक डेथ स्टेटमेंट, तो आप मान के चलें कि कीमत मौत होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो बेचारे बहुत लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, तो हमारे यहाँ पे जय हिंद अभियान ट्रस्ट, हमारे गोपाल सिंह भाई आज नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो चलाते हैं, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आशीर्वाद है उसमें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन पेशेंटों को, अगर उनके पास महाराष्ट्र का आधार कार्ड है या उनके पास महाराष्ट्र का कुछ पुरावा है कि जिसके अंदर उनकी इनकम की सर्टिफिकेट है कि वो लो है, तो हम वहां से कुछ न कुछ फंड उनके लिए मोबिलाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताता हूं कि मैं उन पेशेंटों को, बहुत सारे पेशेंटों को एक लेटर लिख के जेजे या केईएम भेज देता हूं। क्यों मैं बताता हूं? क्योंकि क्या है सर कि किफायत में उस लेवल पे नहीं जाना चाहता या पैसे कमाने के लिए उस स्तर पे नहीं जाना चाहता कि जहां पर पेशेंट का जरा भी नुकसान हो अपने जानने में। भाई मेरे पूरे ये केयर लेने के बाद भी किसी पेशेंट का नुकसान हो तो मैं भगवान से माफी मांग लेता हूँ। One patient. Unfortunately, Namdev, he just texted me that his mama expired, so he was not able to No, turn. that's not the question. That's not the question. See, 99% of this thing is contributed to the Tabasu. Only the two paras are Namdev Patil. Can you give some information about it? Namdev Patil. Namdev Patil, I exactly don't remember his profession. Now this guy, rickshaw driver. Yeah, sorry, I forgot. What's the answer? Yeah, because Pushkala is really helping me a lot in this. So she has micro details of things that I sometimes forget. So Namdev came to me and he was complaining of very vague pain because trigeminal neuralgia never goes behind. I remember the details of the case. I will like to share with you all. Very nice even. So he was complaining my pain is behind the ear, and the thumb rule is that the pain of trigeminal neuralgia should not go behind the summit of the 2 ears. You got it? मैं हिंदी में बोलता हूँ ये हमारे कान का जो ये है ना, इसको अगर आप एक लाइन से जोड़ते हैं उसके पीछे दर्द नहीं जाना चाहिए, वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का दर्द नहीं है। तो उस केस में मेरे भी गुरु हैं जो मैंने कहा आपसे कि जिनसे बहुत बड़े जो कलाकार हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, तो मैंने उनसे राय ली। मैंने कहा कि सर ये बहुत एटिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का प्रेजेंटेशन है, so what to do? He said, what is the MRI report? I said, there is a proper tangle between the nerve and the vessel. He said, then what's the problem? Why you are having cobwebs in your mind? Go ahead and operate him. And believe me, I mean to say, that guy is just treating me like a god, and I always give the whole credit to the Almighty.
because that guy improved immediately on the second day. And that guy is so careless about taking medicines that this lady is still taking medicine and coming to follow up to me. But Namdev, because of his whatever conditions, economy say or whatever his family come, he stopped the medicine, he has stopped follow up. But every time, 1 or 2 times, whenever he turned up, he said, "मी 100% बरं झालं सर. आता मला कुठल्या औषधांची गरज नाही. तुम्ही मला चांगलं केलं." His age and his profile. He is around 46. No, he is 53. Yeah. He's 53 years old and from Bhiwandi, Divya, Divang, रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूरो के ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी है लेकिन मिस हो गई। तो मेरा ये कहना है ना कि एमआरआई ना सर्जरी प्लॅन करने का टेस्ट आहे। एमआरआई एक असं टेस्ट आहे ज्यांनी आम्ही सर्जरी प्लॅन करणार आहोत। तर मी या क्राऊडच्या माध्यमाने पूर्ण लोकांना सर्वांना सांगतो इंडियामध्ये, तुम्ही चांगली एमआरआई करा, ज्यांनी सर्जरी चांगली प्लॅन होईल आणि 100% सक्सेस आहे। एमआरआई जर चुकीची झाली आणि सर्जनला आयडिया नाही कळली, प्रॉब्लेम होईल। फ्रेंड्स, आपण हायलँड हॉस्पिटलला एक विशेष चर्चेसाठी ठेवली होती। मेंदू संबंधित एक आजार आहे ज्याला म्हणतात ट्रायजमिनल न्यूरॅल्जिया। ट्रायजमिनल म्हणजे काय? एक यंत्रिका असते जे आपल्या चेहऱ्याला स्पर्श, दुखणं आणि थंड आणि गरमची जाणीव करून देते। ती जी यंत्रिका आहे ती आपल्या मेंदूहून बाहेर पडते आणि कानाच्या मागून आपल्या पूर्ण चेहऱ्यावर त्याचं नेटवर्क असतो। तसंच आपल्या चेहऱ्यावर एक रक्तवाहिनी आहे जी ट्रायजमिनल नर्व बरोबरच असते आणि ती आपल्या चेहऱ्याला रक्तप्रवाह पोचवते किंवा रक्ताचा पुरवठा करते, बरोबर? हे दोन्ही नसं एकमेकाशी खूप लांब असतात, पण काही पेशंटमध्ये हे दोन्ही नसं एकमेकाला असे चिटकून जातात। त्याच्यामुळे काय होतं की करंट पास होतो एकमेकामध्ये, असं म्हणजे तुमच्या भाषेमध्ये समजावून सांगतो, ज्याला म्हणतात न्यूरोवॅस्क्युलर कॉन्फ्लिक्ट। आणि त्याच्यामुळे चेहऱ्यावर अगदी जसं वीज कशी चमकते तशी जोरात वेदना होते आणि त्याच्यामुळे माणसाला खूप त्रास होतो। कधी कधी चेहऱ्याचा तो भाग सुन्न पण पडतो आणि तोंड कधी कधी वाकडं पण होतं, वीक पण होऊन जातं। तर या आजाराला ट्रायजमिनल न्यूरॅल्जिया म्हणतात। आमच्याकडचे 2 पेशंटबद्दल आज आपण चर्चा केली, एक नामदेव साहेब आणि एक माझी सिस्टर तबस्सुम आहे। या दोघांनाही आजार होतं, त्यांचं जीवनात हे आजार खूप मोठ्या प्रमाणात झालं होतं। त्यांना खूप म्हणजे दुखणं, पेन, तोंड उघडता पण येत नव्हतं, जेवण करता येत नव्हतं, पाणी पिता सुद्धा येत नव्हतं। देवाची कृपेने त्यांचं सुखरूपी ऑपरेशन झालंय आणि ऑपरेशन नंतर आता त्यांचं आयुष्य नॉर्मल झालंय। हे आजार युजली 55-50 वर्ष पेशंटला असतात, पण हल्ली आता म्हणजे मी एक अराउंड 10% पेशंट यंग वयाचे पण बघितले मी। मानसिक ताणतणाव, प्रेशर, कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या मुलांना किंवा काही अशा पण होऊ शकतो काही? माझं असं म्हणणं आहे की ताणतणाव, प्रेशर किंवा मानसिक रूपचे विषाद वगैरे जे काय डिप्रेशन वगैरे म्हणा तुम्ही, त्याच्यामुळे काय होतं की माणूस स्वतःवरची काळजी घेत नाही आणि विशेष म्हणजे तो पाणी प्यायला कमी करतो। AC मध्ये बसलेल्या माणसाला जास्त तहान लागत नाही आणि जो माणूस पाणी कमी पितो त्याचा मेंदू हळूहळू शुष्क होऊन जातो आणि शुष्क झालेल्या मेंदूमध्येच जे त्यांच्यावरची रक्तवाहिन्या आहेत, यंत्रिका आहेत, ते खूप जवळ येऊन जातात आणि तो पण एक मुख्य कारण आहे ज्याच्यामुळे हे त्रास होतो। आपल्या इंडियाचं जे डाटा आहे त्याच्यामध्ये एक 10,000 मध्ये 5 ते 10 लोकांना असा आजार होतो। हे वर्षाचा आकडा। माणसाला पहिलं वेदनाच चालू होते मॅडम, त्यांना असं वाटतं जसं कोणीतरी असं म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावर कोणी जोरात चमकलंय किंवा काहीतरी करंट सारखा गेलाय आपल्या तोंडात आणि तो माणूस म्हणजे घाबरतो की बाबा आता परत असं होणार तर काय करायचं मी असं। तर या सर्जरीला आमच्याकडे पेशंट जे येतात त्यांना आपण 2.5 ते 3.5 लाखाचा खर्च करतो ऑपरेशन। हे खर्च जरा कमी जास्त होत असतो। टेफ्लॉन नावाचं जे मटेरियल आपण वापरतो त्याचा उपयोगवर सर्व ठरवलेलं असतो आणि योजनामार्फत तर आपल्याकडे नाही आहे, पण आपल्याकडे एक जय हिंद अभियान म्हणून एक ट्रस्ट आहे, त्याच्यामार्फत आपण गोरगरीब लोकांची कधी कधी म्हणजे शक्य ते तिकडे मदत करतो आपण। मैं पहले समझो दांत में थोड़ा हल्का चमक मार दी तो मैं दांत के डॉक्टर के पास गई तो बोले रूट कैनल करना पड़ेगा, दांत निकालना पड़ेगा, हर काम करी। और इसके पीछे मेरे जीजा है, वो मेरे को हर जगह लेके जाते थे। वो बोलने के कि अभी मैं अकेले तो जा नहीं सकते थे ना, क्योंकि और मेरी बहन वो लेके जाते थे मेरे को।
और अभी बोले मैं बोला मैं हार गई सब ये गई, तो बोले नहीं नहीं तू टेंशन ले मत, हम लोग हैं। हाँ। अभी मतलब 19 अक्टूबर ना, ये अक्टूबर। अभी दर्द वर्द कुछ होता नहीं है, बस अभी वो गोलियाँ है, गोलियाँ से ये है थोड़ा, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जी। मैं तो बोलूँगी कि अगर दांत दर्द हो या नाक जो भी है, तो पहले आप बड़े डॉक्टर को बताइए। मैं भी बोलती ना 1.5 साल डॉक्टर के इधर मतलब दांत के डॉक्टर के पास जाती थी, मतलब 25-30 डॉक्टर हुए, इतने गोलियां दिए क्या किए, लास्ट में मैं पानी भी नहीं पीती थी। लास्ट में मैं फ्रेंड को बोला भी पानी भी नहीं पीती, ये गोलियां क्या करूँ मैं, एकदम मेरे को एकदम टेंशन हुआ था। मैं बोला भी शायद मेरी आखिरी होते ना वैसी आ गई है। बताइए, फिर ये डॉक्टर का नाम बताए, फिर इधर आए और उन्होंने बोलते ना मेरे को अभी हौसला दिए, अच्छा लगा मुझे। मैं पहले ऐसा मुझे दांत में थोड़ा हल्का चमक मार दी, तो मैं दांत के डॉक्टर के पास गई, तो बोले रूट कैनल करना पड़ेगा, दांत निकालना पड़ेगा। तो हर काम करी, और इसके पीछे मेरे जीजा है, वो मेरे को हर जगह लेके जाते थे। वो बोलने के अभी मैं अकेले तो जा नहीं सकते थे ना, तो मेरे जीजा है वो बोलने के कि मैं आता हूँ, क्योंकि और मेरी बहन वो लेके जाते थे मेरे को। और अभी बोली मैं बोला मैं हार गई सब ये गई, तो बोले नहीं नहीं तू टेंशन ले मत, हम लोग हैं, हम ये करते हैं। तो वो डॉक्टर के पास लेके जाने के ये करने के भाई ऐसा दर्द दर्द बहुत, वो हमें हमेशा फ़ोन करने के कि अभी मतलब 19 अक्टूबर ना, ये अक्टूबर। अभी दर्द वर्द कुछ होता नहीं है, बस अभी वो गोलियाँ है, गोलियाँ से ये है थोड़ा, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जी। मैं तो बोलूँगी कि अगर दांत दर्द हो या नाक जो भी है, तो पहले आप बड़े डॉक्टर को बताइए। मैं भी बोलती ना 1.5 साल डॉक्टर के इधर मतलब दांत के डॉक्टर के पास जाती थी, मतलब 25-30 डॉक्टर हुए, इतने गोलियां दिए क्या किए, लास्ट में मैं पानी भी नहीं पीती थी। लास्ट में मैं फ्रेंड को बोला भी पानी भी नहीं पीती, ये गोलियां क्या करूँ मैं, एकदम मेरे को एकदम टेंशन हुआ था। मैं बोला भी शायद मेरी आखिरी होते ना वैसी आ गई है। बताइए, फिर ये डॉक्टर का नाम बताए, फिर इधर आए और उन्होंने बोलते ना मेरे को अभी हौसला दिए, अच्छा लगा मुझे।